नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम मोदी पटेल रोड पर साईं बाबा ध्यान के पास मौजूद हैं और मेरे बगल में देख रहे हैं कि एसपीएमएल द्वारा सीवरेज प्लांट का काम चालू है। गटर की लाइन को डाला जा रहा है यहाँ पर। इस तरह से बालाजी नगर, विनायक मंदिर, नारायण नगर, खाओ गली, भद्रकाली मंदिर, ऐसे कई जगह ऐसे एसपीएमएल द्वारा सीवरेज प्लांट को डाला जा रहा है और कहीं न कहीं जनता उससे परेशान होती है जब काम रुक जाता है। उसी तरह विनायक मंदिर और इसका काम रुक गया था कुछ तकनीकी रीजन की वजह, लेकिन तकनीकी रीजन कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ स्थानीय नगर सेवक आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में काम को डिले कर रहे थे और अधिकारियों की आंखों में पट्टी बांध रहे थे। लेकिन महानगर पालिका के अधिकारी भी ऐसे हैं जो लोगों की बातों में आ जाते हैं। उनको ये सोचना चाहिए ये जनता का कार्य है, विकास का काम है और विकास के काम में भले वहाँ का स्थानीय नगर सेवक राजनीति कर रहा हो, उस काम को रुकाना नहीं चाहिए, ना ही अड़चन आनी चाहिए। फिर भी स्थानीय नगर सेवक रीटा शाह ने काफी जद्दोजहद की और काम को दोबारा से शुरू किया। आइए जानते हैं स्थानीय नगर सेविका रीटा शाह से क्या प्रकाश डालेंगी इस मुद्दे पर। पहले तो आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी क्योंकि आपने इस मुद्दे के ऊपर मुझे प्राधान्य दिया और लोगों के सामने सच्चाई लाने की मुझे मौका दिया। बालाजी नगर, विनायक नगर और मोदी पटेल ना कहीं कोई सीवरेज लाइन का डालने का कोई लिस्ट में था और ना कोई सीसी रोड बनाने के लिस्ट में था। जब हमें पता चला कि ना यहाँ सीसी रोड बनने वाला है, ना यहाँ सीवरेज की लाइन आने वाली है, तब मैंने श्रीयुत सुरेश वाकोड़े साहब से मिली और उन्होंने बोला कि नहीं ये अभी जाने दो, आपका जब भी नंबर आएगा तभी करेंगे। मैं बोला मुझे अभी नहीं सुनने का है। पूरे मीरा भाईंदर में आप डाल रहे हैं, नारायण नगर से लेकर 60 फुट तक सीवरेज लाइन डाल चुके हैं, वहाँ सीसी रोड बन चुका। जब हमने जो ज़बरदस्ती की तभी उन्होंने बालाजी नगर से शुरू किया। बालाजी नगर में भी जब हम सीवरेज लाइन बना रहे थे तब भी कोई ना कोई बहाने से काम रोको या तो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ये वो बर्दाश्त करते 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 हमने बालाजी नगर पूरा किया। उसके बाद में विनायक नगर जस्ट शुरू किया था कि एक लेडी आ गई, बोले एक आपका ये पोखरण चलाने से बिल्डिंग गिर जाएगी, ये गिर जाएगी। विनायक नगर का सीवरेज लाइन का काम पूरा हो चुका है, ये विनायक नगर क्रॉस रोड का भी पूरा हो चुका है। लेकिन जब तक विनायक नगर क्रॉस रोड मोदी पटेल के रोड के साथ में ज्वाइन नहीं होता है तब तक ना विनायक नगर का रास्ता बन सकता है ना क्रॉस रोड का रास्ता बन सकता है। इसलिए हमने मोदी पटेल का पिछले गुरुवार को नारियल फोड़ के हमने काम चालू करने के लिए बोला, क्योंकि बारिश सामने है। अगर बारिश आ गई तो फिर हमें टेक्निकल रीजन बता के हमको काम रोकने के लिए बोला जाएगा। गुरुवार को हमने नारियल फोड़ा कि तुरंत 5 मिनट में सुरेश वाकोड़े साहब का फोन आया कि अभी स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है और आपको काम बंद करना पड़ेगा, सोमवार को करो। मोदी पटेल का रोड के लिए भी उन्होंने आज भी मुझे काम बंद करने के लिए बोला था कि आपके साथी नगर सेवक का फोन आया था, राठौड़ साहब को बोला गया है, एसपीएलएम के जो अधिकारी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है बड़े, उनको बोला गया है कि अभी हमको कॉन्ट्रैक्टर चेंज करना है, अभी नदीम नहीं चाहिए, हमको गुप्ता चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है कि नदीम कर रहा है कि वो भी एसपीएलएम का है, वो गुप्ता भी उनका ही है, तो उसमें क्या इनकी माजरा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये सीधा साधा मुझे इस काम के अंदर परेशानी करने का हमारे लोगों का काम है ये। लेकिन आप उनका नाम बताइए, जनता भी जाने कि किस तरह से जब वो वोट मांगने आते हैं तो बड़े लुभावने सपने दिखाते हैं, लेकिन अपने ही साथीदारों के किस तरह से काम रुकाते हैं। आखिर में जनता का ही नुकसान करते हैं और जनता के काम को ही रुकाते हैं, विकास के कार्य को गति मिलती है उसको रुकाते हैं। उनका नाम लीजिए आप। आज सुबह जब मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पूछा कि काम क्यों बंद कर रहे हो तो बोलते हैं कि मुझे बोला गया है कि राठौड़ साहब का फ़ोन आया था और बड़े साहब को, और उन्होंने बोला है, ध्रुव किशोर पाटिल साहब ने बोला है कि नदीम भाई को काम नहीं करने का है, मुझे गुप्ता से करवाना है। तो मैडम मुझे न काम करने के लिए मना कर रहे हैं कि ध्रुव किशोर ने कहा कि नदीम से नहीं गुप्ता से काम कराना है। तो ऐसी क्या मजबूरी है ध्रुव किशोर की नदीम और गुप्ता के बीच में? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी हिस्सेदारी है? वो तो मुझे पता नहीं है उनकी क्या हिस्सेदारी और साझेदारी है। मुझे मेरा वार्ड का काम करने से मतलब था और ये नदीम भाई जो है वो बालाजी नगर से, विनायक नगर से कंटिन्यू काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, बहुत फास्ट काम किया है। जब खाओ गली, भद्रकाली रोड, छोटे रोड, सीसी रोड बन सकते हैं तो आपका मोदी पटेल, विनायक मंदिर, बालाजी नगर क्यों नहीं? मैंने कहा ना, बालाजी नगर, मोदी पटेल, विनायक नगर ना सीसी रोड के लिस्ट में था ना ही ये सीवरेज लाइन के लिस्ट में था। जब हमें लिस्ट हमने देखी हमें समझ में आया। मुझे ये सुनना है कि क्यों नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हैं भाई। इधर जब सब गलियां बन सकते तो यहाँ भी बन सकती है। कहीं ना कहीं जिसके हाथ में रोटी है वही सेक रहा है, वही खा रहा है और वही समझ रहा है। हमारे पास में वो ना रोटी है, ना वो कागज़ है, ना हमारे पास में ना वो पद था, ना हमारे पास में वो जो पास किया हुआ जो है वो भी हमारे पास में नहीं था। जिसके पास में था उसने अपनी रेटियाँ शेक ली, हमारे रोड छोड़ दिए थे उन्होंने, ज़बरदस्ती मुझे कराना पड़ा ये। देखिए किस तरह से इन्होंने कहा है, प्रकाश डाला है कि कुछ नगर सेवक मीरा भाईंदर में
ठेकेदारों के साथ कुंडली मार के बैठे हैं। आज हम वो आपको बताने जा रहे हैं। आइए थोड़ा हमारे साथ ठेकेदार के आदमी हैं, इनसे पूछते हैं क्यों काम रुका हुआ था। क्या नाम है सर आपका और किसका ठेका है और क्यों काम रुका था? सर पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं SPML कंपनी से हूँ, ठेकेदार SPML कंपनी से। SPML कंपनी ने ठेकेदार को दिया है, नदीम और गुप्ता दोनों SPML का ही काम करते हैं। मैं SPML कंपनी से हूँ और काम ये आपसी नगर सेवक में मामले में कुछ था। सर ने मेरे को मना किया था काम मत चालू करो, तो आज मंडे को काम चालू करने के लिए बोला। मैडम यहाँ पे थी, इसके लिए काम चालू हुआ, तो इतना काम हुआ। अभी कल क्या इस काम के जो शुरू हुआ इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसको श्रेय सीधा सीधा रीता मैडम को देते हैं। मैं देखिए किस तरह से विनायक नगर, बालाजी नगर, सब रीता मैडम की वजह से ये काम स्टार्ट हुआ। इन्होंने एप्लीकेशन दिया, इन्होंने कहा, इसके लिए काम स्टार्ट हुआ। देखिए किस तरह से SPML के ठेकेदार ने पर्दाफाश किया है, किस तरह से काम रुका था, क्यों रुकाया था और किसने रुकाया था। मैं बोलना चाहता हूं अपने माध्यम से इनके साथीदार नगर सेवकों से, क्या ये वार्ड आपका नहीं है? क्या जनता आपको चुन के नहीं लाई है? तो फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को श्रेय लेने के लिए आपने काम रुकाया, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। वैसे भी हम बताना चाहते हैं अपने माध्यम से, मीरा भाईंदर भाजपा में कुछ लोग विभीषण का काम कर रहे हैं तो कुछ लोग शकुनी का काम कर रहे हैं। मीरा भाईंदर जो भाजपा है आज कहीं ना कहीं वो अखाड़ा बन चुकी है। तभी तो मीरा भाईंदर भाजपा में 2 हिस्से हो गए हैं। राष्ट्रवादी के 9 रत्न आए थे भाजपा में और उन 9 रत्नों में कहीं ना कहीं कुछ रत्न ऐसे हैं, मेहता जी को सिर्फ और सिर्फ उनके साथ में शकुनी का काम कर रहे हैं, उनके पीठ में खंजर भोंक रहे हैं और विकास के कार्यों को बाधा बना रहे हैं। और जनता भी जानती है, स्थानीय लोग भी जानते हैं यहाँ के, और नगर सेवक भी जानते हैं, नेता भी जानते हैं सारे मीरा भाईंदर के, कि कौन मीरा भाईंदर का नगर सेवक जो है जिसके पास ज्यादा ठेके हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, कम से कम उन्हें शर्म आना चाहिए ऐसे काम रुकाने के लिए। जिस तरह से रीटा शाह ने सरेआम नाम उजागर किया है, आप मेहता साहब को सोचना है कि किस तरह से आप ही की पार्टी के लोग आपसी मतभेद डालकर शकुनी का काम करके पार्टी को 2 राह पे लेके जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको आपको रोकना होगा, नहीं तो इसी तरह काम चलते रहेंगे तो आने वाला समय चुनाव का है, कहीं ना कहीं भाजपा को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। कैमरामैन प्रभात मीना के साथ शशि शर्मा।